राजधानी दिल्ली में एक तरफ भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड और सरकार की लापरवाही ने जनता को बूंद बूंद पीने के पानी के लिए तरसा दिया है। सीमापुरी विधानसभा अंतर्गत दिलशाद गार्डन वार्ड 219 स्थित जनता फ्लैट जेटीबी इंकलैब में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ी थी। हालात ऐसे हो गए कि लोग पीने के पानी तक के लिए परेशान हो गए और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए महंगे दामों पर पानी खरीदने को मजबूर हो गए। पानी की गंभीर समस्या और अधिकारियों की अनदेखी से नाराज स्थानीय लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। क्षेत्रीय आरडब्ल्यू के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं, बुजुर्गों और स्थानीय निवासियों ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खाली बाल्टियां और बोतलें हाथों में लेकर जल बोर्ड कार्यालय का घेराव किया और दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय और पानी दो के नारे भी लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से घरों के नल सूखे पड़े हैं। सुबह से लेकर रात तक हर जरूरत के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि एक तरफ जनता टैक्स दे रही है और दूसरी तरफ पीने के पानी के लिए परेशानी हो रही है, जबकि जल बोर्ड के अधिकारी एसी कमरों में बैठकर जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रदर्शन की उग्रता को देखते हुए मौके पर स्थानीय थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। हालात को संभालने और लोगों के गुस्सों को शांत करने के लिए क्षेत्रीय विधायक वीर सिंह दिगान को भी दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय पहुंचना पड़ा। विधायक ने प्रदर्शनकारी जनता की समस्या सुनी और जल बोर्ड अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द पानी की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। विधायक और आरडब्ल्यू के दबाव के बाद जल बोर्ड अधिकारियों ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के अंत में आरडब्ल्यू पदाधिकारी और स्थानीय निवासियों ने दिल्ली जल बोर्ड अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अगले 24 घंटे के भीतर इलाके में पानी सुचारू रूप से सप्लाई नहीं हुआ तो वे दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कि भीषण गर्मी के बीच परेशान जनता को आखिरकार कब तक उनके घरों में पानी की राहत मिल पाएगी और क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। पानी का क्राइसिस हमारे क्षेत्र में पिछले 8-9 महीनों से लगातार चल रहा है। मैं हमेशा सरकार को और मंत्रियों को चिट्ठी लिखता रहा हूं, जल बोर्ड के दफ्तरों में हमेशा आता रहा हूं, इनसे रिक्वेस्ट करता रहा हूं, लेकिन अब नौबत जो है ना ज्यादा आ गई, पानी सर से ऊपर चला गया। तो आज हमारे लोग जो एजिटेट होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी मांग सही है, उनका कहना सही है। हम सब जिम्मेदार हैं, चाहे एक्शन है, जल बोर्ड के अधिकारी हैं, हम हैं या सरकार बैठी है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है सब लोग। अगर जो जिसके भी बिहाफ पे कमी होगी उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और हम अगर इस बात से नहीं मानेंगे हमें बड़ा प्रदर्शन करना, क्योंकि हमारे पास तो हथियार है। हम सरकार में नहीं है, सरकार हमारी नहीं है। अगर हमारे हाथ में हथियार यही है कि हम जनता की आवाज को जोर शोर से सरकार के वहां तक पहुंचाए। अगर हमारी बात नहीं मानी, लोगों को पानी नहीं मिला, हम चक्का जाम करेंगे। हम इस सरकार का हम सब यात्रा भी निकालेंगे। थोड़ा लेट हो गया पहुंचने में। जब तक मैंने देखा यहाँ पर तोड़फोड़ हो चुकी है, मैंने सबसे आग्रह किया है कि कोई तोड़फोड़ ना करे, क्योंकि तोड़फोड़ से हमारी सरकार की प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन पब्लिक इतनी परेशान है कि जल बोर्ड का पानी पिछले 2-3 हफ्ते हो गए और पिछले 5 दिनों से बिल्कुल भी लोगों को पानी नहीं मिला है। टैंकर की सुविधा बड़ी मुश्किल से एक टैंकर होता है। यहाँ पर 4-4 मंजिल है, मकान कौन टैंकर के थ्रू बाल्टी भर के लेके जाएगा और कितना पानी स्टोर कर लेगा। कौन कौन से कंपाउंड है यहाँ पानी नहीं आ रहा है? यहाँ कई ऐसी गलियां हैं, 1700 की गली, 1800 की गली, 100 गली, 800 गली, 1300 की गली, ऐसी कई गलियां हैं जिसमें पूरी गलियों में पानी नहीं आ रहा है। अधिकारी से कंटिन्यू मिल रहा हूँ 1 हफ्ते से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये पब्लिक इतनी आक्रोश हो चुकी है, इनके घर में नहाने धोने, लैट्रिन बाथरूम किसी चीज के लिए पानी नहीं है। पीने का पानी चलो पब्लिक खरीद भी ले, लेकिन क्या करे। हम लोग एक्शन से बात कर रहे हैं, हर किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे आए हैं बीच में जो तोड़ के शीशे चले गए हैं, लेकिन ऐसा कोई हमारा मोटिव नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना देने आए हैं। धरना भी इसलिए देने आए हैं क्योंकि
हम पानी चाहते हैं, कॉलोनी पानी चाहती है। इतनी 46 डिग्री के टेम्परेचर पे अगर पानी नहीं मिलेगा तो छोटे बच्चे कैसे रहेंगे? भैया ये जल आंदोलन है, कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हमारे यहाँ पानी की एक बूंद नहीं आ रही है, और 5 दिन से तो भैया बिल्कुल भी नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग बीमार, हमारे सास ससुर हैं। आप बताओ किस तरीके से रहे? हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से आए, इन्होंने ताला लगा दिया। हम रोज आ रहे हैं यहाँ दफ्तर में कि भाई हमें पानी चाहिए, एक टाइम तो दो, 1 घंटा दो, आधा घंटा दो, 10 मिनट दो, कुछ तो दो पानी। लेकिन हमारी किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हाथ जोड़ के हमारी इन अधिकारियों से यही प्रार्थना है, हमें पानी दो। हम बिना पानी के मर जाएंगे, हम मर जाएंगे भैया। हमें पानी चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। हमारे जनता फ्लैट में 2-2 करोड़ के मकान लेकर बैठे हैं, झुग्गियों वाली हालत हो रही है। मिडिल क्लास फैमिली है यहाँ पर, रोज 200-200, 300 रुपए का पानी पीने के लिए खरीद रही है, बर्तन मांजने के लिए खरीद रही है, झाड़ू पोछे के लिए खरीद रही है, और ऊपर से जो कपड़े हमारे इकट्ठे हो रहे हैं वो नहीं धुल रहे, वो हमें यूपी में जाना पड़ रहा है लोगों के पास धोने के लिए। ये इंडिया की राजधानी है दिल्ली, जिसका सत्यानाश कर रखा है दिल्ली जल बोर्ड ने। क्षेत्र के विधायक के पास क्यों नहीं आप अपनी समस्या लेकर? हम अपने प्रधान जी के पास आए हैं, प्रधान जी के साथ हम यहाँ भी आए थे। यहाँ पर कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ हमें बहला फुसला के भेज दिया गया है, और उल्टा हमें ये कहा जा रहा है कि हम फ्रॉड हैं, हम फेक हैं। आप एक बात बताओ, 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में अपने बच्चों को घर पे छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के हम यहाँ पर नाटक करने के लिए खड़े हुए हैं। क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी। 1800 की लाइन में कम से कम 15 दिन से पानी नहीं है, और 15 दिन से तो थोड़ा बहुत आ भी रहा था, लेकिन एक हफ्ते से तो एक बूंद भी नहीं टपक रहा पानी। 1800 की लाइन में 5 कैंपस इधर और 5 कैंपस इधर, और 1300 की लाइन में 2 लाइन ऐसी है कि जिनमें बिल्कुल ही पानी की बूंद नहीं है। बताओ कहाँ जाएंगे हम? मेरे घर में तो 2 बीमार भी पड़े हैं, 1 स्टार बाय में मैं पानी लेने भी कहाँ जाऊँ उनके लिए? जल बोर्ड के दफ्तर आप पहुंचे? 3 दिन आ गए हम दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर। परसों भी धिंगान साहब भी आए थे, सारे कह रहे कि दे देंगे, पता नहीं दे ही नहीं रहे पानी। और क्या चाहते हैं? अब हमें चाहते हैं कि हमें पानी चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-1 घंटा दे दो सुबह शाम। हम जान रहे हैं कि गर्मियों में पानी की किल्लत होती है, लेकिन 1-1 टाइम तो दे दो, 1-1 घंटा सुबह शाम, उसी में हमारा काम चल जाएगा। हम भी हिसाब से करेंगे। आरओ चलाते हैं, वो पानी हम यूज करते हैं जो फालतू आता है, एसी का आता है, उससे भी हम बिल्कुल एक बूंद नहीं हम फालतू वो करते हैं। पूरी गली 1300 की लाइन, पूरी लाइन है, पानी नहीं है। कम से कम 2-4-6 घर पानी होगा, बाकी पानी नहीं है किसी के घर में भी। वहाँ क्या मांग रहे हैं? पानी मांगने आए हम तो यहाँ से, कल भी आए हम, परसों भी आए, रोज आ रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 5 दिन से बराबर यहाँ पे आ रहे हैं। 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, हम बगैर पानी का कैसे रहें बताओ? नहाना है, धोना है, खाना भी है, सब काम है, कैसे करें? कोई अधिकारी मिला? नहीं मिला, कोई अधिकारी नहीं मिला। यहाँ गेट भी बंद है, आने से पहले हमारा गेट भी बंद कर रखा है, और आज 10 दिन से हमारे पास पानी नहीं है बिल्कुल भी। क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। हम रोज आते हैं, 2-3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, लाइन खुदवा के छोड़ दिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए। इतनी गर्मी में हम क्या करें? मेरा नाम कमल सक्सेना है। मैं इस पानी की वजह से ही पिछले कम से कम 18 से 20 दिन से मैं बीमार चल रहा हूँ। मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया, लूज मोशन वगैरह हुए। उसके बाद मेरे घर पे आप चल के देखेंगे दवाइयों का भंडार लगा हुआ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरी तबीयत खराब होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब पिछले 5 दिन से पानी नहीं है, पानी खरीद के हम जो है सारा काम कर रहे हैं, पर लेटरिन के लिए भी मतलब उसके अंदर पानी नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि मतलब किसी भी चीज के लिए पानी है ही नहीं। 5 दिन से पानी बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं आप दिल्ली जल बोर्ड से? जल बोर्ड से ये चाहते हैं कि कम से कम 3 घंटे नहीं, 2.5 घंटे नहीं, कम से कम 2 घंटे पानी दें, जिससे लोगों की जरूरत तो पूरी हो। खरीद के पानी कब तक पूरा करेंगे उसको बताइए। विधायक से आपने संपर्क किया? मैंने तो ये देखो, आपको मैं ये दिखाऊं, ये मोदी जी के ट्विटर हैंडलर पे भी मैंने उनको ट्वीट किया हुआ है, और उनको मतलब सीएम रेखा गुप्ता को, सभी को ट्वीट किया हुआ है। दिल्ली पुलिस को सुबह फोन किया हुआ है, जल बोर्ड वालों को फोन किया हुआ है। भाई साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पर भी। तो क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि बस भाई साहब पानी, अगर ये किसी भी तरीके से पानी की सुविधा खोल दें तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एक है समस्या, केवल पानी की समस्या है, जो कि पहले रूटीन टाइम में आती थी, सुबह शाम को आ जाती थी। अब 5 दिन हो गए, 5 दिन से किसी भी मतलब कि एक बाल्टी पानी भी नहीं आ रहा। घर में मम्मी बीमार है, बहनें बीमार है, हमारे खुद के घर में बुजुर्ग सारे बीमार। अब लोग टैंकर आ जाए, टैंकर से कितनी बाल्टी ले जाएंगे घर में? 3-3 मंजिल के मकान, 3-3 मंजिल में रह रहे, बुजुर्ग तीसरी मंजिल में बैठे हुए हैं। अब ये बताइए कि तीसरी मंजिल में कितनी बाल्टी पानी लेके जाएगा एक इंसान,
है, नौकरी करने भी जाना है, घर में भी देखना है, बीमार बुजुर्ग है उनको साथ में रहना है, पर कोई भी यहाँ सुनने उनको बताने अधिकारियों के पास आए, अधिकारी अपने ताला लगा के बैठे हैं। कितने परिवार होंगे जिन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा? परिवार कम 100-150 परिवार है ही है कि जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। 2100 पानी की सप्लाई रूटीन पे आ जाए, एटलीस्ट आप दिन में एक बात कर देना। चलो आपको चलो शॉर्टेज है, मानते हैं शॉर्टेज है, शॉर्टेज का तो ये सोल्यूशन है, एक टाइम तो मिले, उसका टाइम फिक्स कर दे कि हाँ भी इस टाइम आपको सप्लाई दी जाएगी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से आपने जनप्रतिनिधि से उनसे बात करी थी, उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत बातचीत की, उसके बाद चले गए। वो भी लेटर इशू नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई, इनको फोन करके अपने नंबर देते हैं कि आपको कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कॉल करिए। इनको व्हाट्सएप मैसेज दिखा सकता हूँ कि व्हाट्सएप मैसेज भी कर रखे हैं, पानी केवल पानी। प्रदर्शन करने आए हैं। देखिए मेरी बात समस्या ये है, आज औरतों जो है 24 घंटे वो सो नहीं पाती हैं, कभी पानी का बटन दबाती हैं, पानी कब आएगा कब आएगा कब, पानी आता नहीं, आता गंदा पानी आ रहा है, तो बच्चों को टाइफाइड हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या हम किसके पास लेके जाएंगे? अपने कॉलोनी के प्रधान के पास। प्रधान के पास हम आए हैं, प्रधान जो है ये क्यों नहीं मिल रहे जेई वगैरह से, क्यों चले गए, क्यों भाग गए? कुछ लोगों ने उपद्रव मचाया, कुछ नहीं मचाया, कुछ नहीं मचाया। हम तो खुद अपील कर रहे हैं, बाहर का भी कोई आदमी अगर उपद्रव कर रहा है उसको मना कर रहा है, लेकिन जो है जेई से मीटिंग करने आए तो जेई क्यों नहीं मिल रहा? तो क्या चाहते हैं? हम मीटिंग करें, ऑफिसर कहाँ है? ऑफिसर कहाँ है?